सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ एक नई चमचमाती हाईवे पर सफ़र कर रहे हों, तेज़ रफ्तार कार, सामने लंबा रास्ता और अचानक आपको वॉशरूम जाना हो या भूख लग जाए। आप गाड़ी कहाँ रोकेंगे और एमिनिटीज़ कहाँ ढूंढेंगे? ज़्यादातर लोगों का जवाब कोई लाइन होटल या कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट होगा जो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते। कुछ ऐसा ही हुआ गुड़गांव के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिरिल नायर के साथ, जिनके बेटे को रास्ते में वॉशरूम यूज़ करने की अर्ज हुई। जैसलमेर जाते समय तेज़ बारिश और तूफान के बीच वो हाईवे पर थे, लेकिन 30 किलोमीटर तक कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। यही भारत के हाईवेज़ की असली कहानी है। सड़कें तेज़ी से बन रही हैं, लेकिन सुविधाएं पीछे छूट रही हैं। क्या है भारत के हाईवेज़ पर सुविधाओं की हकीकत, बता रहे अभिषेक दस्तेदार इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हाईवेज नेटवर्क के मामले में अमेरिका और चीन को टक्कर देने वाले भारत में 1,46,200 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच यात्रियों को राहत देने वाले वे साइड एमिनिटीज़ की संख्या सिर्फ 94 है। अमेरिका में ये संख्या 1840 और चीन में 5800 है। नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्यटन इंडस्ट्री और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शानदार एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाए हैं, लेकिन सड़कें जितनी तेज़ी से बढ़ी, यात्री सुविधाएं उतनी ही धीमी रहीं। ट्रैवलर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए साफ टॉयलेट, खाना, आरामगाह, मेडिकल रूम और पार्किंग जैसे बुनियादी चीज़ें आज भी अक्सर नदारद रहती हैं। इस कमी को भरने के लिए सरकार अब एक नई नीति तैयार कर रही है, जिसमें लक्ष्य है कि हर 30 से 40 किलोमीटर पर कम से कम एक वे साइड एमिनिटी तो ज़रूर हो, कुछ वैसा ही जैसा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में देखने को मिलता है। सरकार चाहती है कि लोग अब अनिश्चितता में यात्रा न करें, बल्कि उन्हें पता हो कि कुछ किलोमीटर बाद आराम और सुविधा ज़रूर मिलेगी। नई नीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि अब कोई भी ज़मीन मालिक अपने प्लॉट पर वे साइड एमिनिटीज़ खोल सकता है, चाहे खुद फ्रेंचाइजी के रूप में या नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को लीज देकर। पहले 3 साल यह फ्रेंचाइजी फीस केवल 100 रुपये रखी गई है, ताकि लोगों को यह मॉडल अपनाने में हिचक न हो। इसके बाद ये फीस 25,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रियों से मनमाने दाम वसूलने की इजाज़त नहीं होगी। सेवा सस्ती रखनी होगी और खासकर ट्रक ड्राइवर्स की सुविधाएं सस्ती रखकर उन्हें 25% की छूट देने की भी बात कही गई है। नितिन गडकरी खुद स्वीकार करते हैं कि भारत की सड़कें जब तक साफ टॉयलेट, आरामदायक रेस्ट एरिया, अच्छे रेस्टोरेंट और लोकल प्रोडक्ट्स की पहुंच नहीं देगी, तब तक उन्हें केवल हाईवे कहा जाएगा, बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं। उनका मानना है कि टेंडर प्रोसेस इतनी कठोर और जटिल हो जाती है कि कई बार कंपनियां पीछे हट जाती हैं और योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। नई नीति में एक और दिलचस्प प्रयास है। हर वे साइड एमिनिटीज़ को अब राजमार्ग यात्रा ऐप पर लिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यात्रियों की रेटिंग्स, साफ सफाई की शिकायतें, टॉयलेट की क्वालिटी और लाइट की कंडीशन सब रियल टाइम में दिखाई जाएगी, ताकि यूजर्स यह तय कर सके कि कहाँ रुकना सुरक्षित और सुविधाजनक है। भले ही ये नीति जितनी अच्छी लगे, उतनी ही चुनौतियां भी हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसका भविष्य पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ज़मीनी काम कितनी ईमानदारी और तेज़ी से किया जाता है। ज़मीन के कागजात, बिजली पानी की उपलब्धता, फूड सेफ्टी अप्रूवल्स, ट्रैफिक प्रोजेक्शंस, ये सब चीज़ें अक्सर ऐसी अड़चनें पैदा करती हैं कि निवेशक पैर पीछे खींच लेते हैं। नीति आयोग ने भी हाल ही में सरकार के अनुमानित ट्रैफिक डेटा पर सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि हाईवे पर प्रोजेक्टेड ट्रैफिक कभी रियलिटी बन ही नहीं सकता। ऐसे में वे साइड एमिनिटीज़ खुल भी जाएं तो फुटफॉल ना मिलना एक बड़ी चिंता है। ट्रक ड्राइवर्स तो पहले ही कई रूट अवॉइड करने लगे हैं। बिना खाने पीने और आराम की सुविधा वाला रास्ता ड्राइवर्स के लिए न सिर्फ असुविधाजनक बल्कि खतरनाक भी है। 40% हादसे ड्राइवर की थकान की वजह से होते हैं और थकान वहीं पैदा होती है जहां रुकने की जगह न मिले। इसी कमी को भरने के लिए अपना घर जैसे अनौपचारिक रेस्ट स्टॉप पेट्रोल पंपों के पास उभर आए हैं। देश भर के 368 जगहों पर 4611 बेड की सुविधा मौजूद है, लेकिन इनमें कई जगह सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुरक्षा भी ठीक से काम नहीं करती। नितिन गडकरी मानते हैं कि पिछले कई प्रयास असफल रहे, कई नीतियां लागू होने से पहले ही खो गईं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि सरकार अब पूरी गंभीरता से कमियों को सुधारने और ग्लोबल लेवल की फैसिलिटीज़ देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत के ट्रैवलर्स भी यही चाहते हैं कि आने वाले सालों में जब वे किसी लंबे सफ़र पर निकलें तो उन्हें बीच रास्ते कहीं वो एक भरोसेमंद जगह ज़रूर मिले, जहां सिर्फ गाड़ी ही नहीं, थकान भी रुके। एक ऐसा स्टॉप जो हिंदी वाले सफ़र को अंग्रेज़ी वाला सफ़र न बनने दे। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।